संघर्ष में इंसान जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कामयाबी मिलने के पश्चात ही इंसान के असली स्वभाव के बारे में पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरे पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्य देव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्य देव का बली होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 5म भाव से गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी 2024 को 5म भाव से निकलकर 6ठे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले
14 मार्च 2024 तक इसी छठे भाव में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, छठा भाव किस चीज़ का होता है, तो यह आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रु का होता है मूल रूप से। और सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे पापक ग्रहों का छठे भाव में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। छठे भाव में सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो यह समय आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएगा। जी हाँ, इस समय आपका शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने शत्रुओं के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो समझ जाइए सूर्य और शनि के प्रभाव से इस समय आपको उसका समाधान दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके पश्चात धन का आगमन अप्रत्याशित तरीके से होगा। अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप अपने कर्जे को तो चुकता करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। अगर सेहत से संबंधित कोई समस्या है, कोई पुरानी बीमारी है, तो समझ जाइए राजा सूर्य की इस गोचर काल के दरमियान उस बीमारी से आपको राहत की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य और शनि की कृपा से उन लोगों को इस समय अपने पढ़ाई में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय कार्य क्षेत्र पर आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भारी पड़ोगे। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। देखिए, शनिदेव आपके पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं और सूर्य के प्रभाव में होंगे। तो ऐसे में आपके संतान को भी उसके करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से यह शनि और सूर्य सफलता प्रदायक साबित होंगे। चाहे आपकी संतान किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रही हो, अगर वह पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई में सफलता, अगर आपकी संतान कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो कार्य क्षेत्र में उसे विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि अपने ही घर यानी कि 12वें स्थान पर होगी। फलतः जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा या फिर विदेशी कंपनियों के साथ आप जुड़ करके व्यापार करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपको लाभ प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं निवेश के दृष्टिकोण से भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, छठे भाव, अष्टम और द्वादश भाव की स्थिति मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आप इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए भले सूर्य आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी उनका यह राशि परिवर्तन आपको अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी राजा के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।